हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट का सीजन जारी है एंड इसके पहले भी आपने देखा ही होगा कि ऑलरेडी कुछ कंपनीज के नंबर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे किया है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस से बिलोंग करती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि यस, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस लेवल पे हम लोग को ग्रोथ जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हमारा इंडिया जैसे आगे आगे बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचते चला जाएगा, वैसे वैसे हम कह सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो उसमें अगर कोई एक डिसेंट प्लेयर हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो ही एक प्लेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन से सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात करें और कौन से कंपनी की, तो दोस्तों सेक्टर है एयरलाइन सेक्टर। यस, एयरलाइन सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि लगातार ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। एंड अभी का जो डीजीसीए की अगर बात करें, तो उन्होंने डेटा सामने रखा है कि इंडिया का एयरलाइन सेक्टर, मतलब अभी का जो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, डोमेस्टिक डेटा की अगर बात करें, अप्रैल मंथ का 8.5% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि ये जो ग्रोथ है वो इतनी कुछ पावरफुल यहाँ पे हम नहीं कह सकते, ठीक ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी बिजनेस बोला तो भाई कभी 8%, कभी 10%, कभी 15%, कभी 7%, ये चीज़ें चलती रहती है। बट अगर हम लोग लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया, तो ये जो सेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस सेक्टर में आपको पता ही है कि लीडर कौन हम लोग को देखने को मिला है, जो कि बाजार में भी है लिस्टेड, इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन के आज के दिन क्वार्टर 4 के नंबर भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंड मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। नंबर कैसे रहे उसी को स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही वीडियो है। तो चलिए आ जाते हैं इंडिगो के नंबर के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट के ऊपर आपको ये पता चलता है कि कंपनी ने क्या कोई डिविडेंड दिया है। तो आप देख सकते हैं यस, कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कितने का? 10 रुपया पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के नंबर्स के हिसाब से, तो थोड़ा यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। नंबर किधर चले गए? अच्छा, ये वाले नंबर कौन से हैं? तो आप देख सकते हो यस, कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो कंसोलिडेटेड नंबर को पढ़ेंगे एंड फिगर्स किस में लिखा हुआ है? फिगर्स इन मिलियंस में फिलहाल तो यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए। ठीक है, हम लोग यूनिट्स की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली नंबर को ही रीड करेंगे। मार्च, दिसंबर, मार्च का सीक्वेंस फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल इनकम इंडिगो की इस वक्त कितनी यहाँ पे हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2,30,975। ठीक है, ये टोटल इनकम हम लोग को देखने को मिले। आप चाहो तो इनिशियल 3 नंबर भी लेकर कंपेयर करोगे तो इजीली कंपैरिजन यहाँ पे हो सकता है। 3 महीने पहले की अगर बात करें तो ये कितना था? 229,928 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, और 1 साल पहले की अगर हम लोग बात करें 1,85,051 के आसपास, तो ये 185, मतलब ऊपर ऊपर से देखें तो ये समझ में आता है कि कंपनी का इनकम ईयरली ग्रो हुआ है 185 से 230 के रेंज में। क्वार्टरली देखा गया 229 से 230 के रेंज में, मतलब क्वार्टरली फ्लैटिश थोड़ा सा अप, ईयरली देखा गया तो एक थोड़ा डिसेंट जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये तो बात सिर्फ इनकम की हो गई। कोई भी कंपनी इनकम को लेकर रिएक्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट अगर वो कोई स्टार्टअप कंपनी होगी तो। ये तो कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो इनके तो प्रॉफिट ही मैटर करेंगे। और देख सकते हैं इतना कमाने के लिए इतने सारे एक्सपेंसेस कंपनी ने करके यहाँ पे रखे हुए, जिसमें से बहुत सारे एक्सपेंसेस फिक्स इन नेचर ही होते हैं। टोटल खर्चा कितना किया कंपनी ने? 1,99,281 का खर्चा यहाँ पे किया है, जो कि 3 महीने पहले 2,04,657। आप समझ रहे हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ठीक है, ये हैबिट आप में होनी चाहिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं 1,67,341। ठीक है, तो 167। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप क्यों पढ़ना होता है दोस्तों, इससे आपको एक अंदाजा निकल कर आता है। कौन सा? कि देखिए अभी हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी का चलो ईयरली तो ठीक है, बट क्वार्टरली हम लोगों ने देखा था कि इनकम फ्लैटिश अप था। बट आप खर्चा देखो, क्वार्टरली 204 का खर्चा लास्ट टाइम था, इस वक्त 200 के भी नीचे है। व्हाट डज इट मीन? ऊपर से आपको समझ में आता है कि कंपनी का खर्चा उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वार्टर में कम किया है, मेंटेन किया है। मतलब क्या होगा कि जो फ्लैटिश अप इनकम देखने को मिल रहा था, उसमें प्रॉफिट भी फ्लैटिश अप होना चाहिए था। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा अभी डिस्टेंस मेंटेन यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज क्वार्टरली खर्चा कम हुआ है। ठीक है, और इसीलिए आप देख सकते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, कितने का है? 31,694। आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी फ्लैटिश अप नहीं है, अभी अच्छा गैप आ गया, 25,271। और 1 साल पहले चलो ये तो ऊपर ही था पहले, 17,000, 17,500, 17,700। तो आप देख सकते हैं 17,700 31,000 के रेंज में देखने को मिला, और 25,200 31,000
694 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ईयरली पहले से ही इनकम ठीक नजर आ रहा था, तो प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेड ही था कि ठीक आना चाहिए, तो वैसे ही रहा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, खर्चा कम हो गया, तो इसलिए जो फ्लैटिश अब देखने को मिला था वहां पे भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस नजर यहाँ पे आ रहा है। क्या नंबर खत्म हो गए? ऑब्वियसली नॉट। ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स देना पड़ता है, टैक्स के एडजस्टमेंट यहाँ पे करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, प्लस माइनस सब कुछ करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट? 30,675, 30,675, जो कि 3 महीने पहले था 24,488, और एक साल पहले कितना था? 18,948, 18,948। तो आप देख सकते हैं 18,000 का प्रॉफिट 30,000 तक चला गया। तो ईयरली तो भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड क्वार्टरली अगर आप देखोगे 24,488 का 30,675, तो क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को एक डिसेंट जंप जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी था कि इस वक्त का जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहेगा क्वार्टर 4 में, यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी क्वार्टर 4 में कौन कौन सी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है आप सभी लोगों को पता ही है कि अप्रैल, मई एंड माफ कीजिएगा यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, ये Q4 में देखने को मिल जाता है। और जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन क्यों हाई थे, क्योंकि आपको पता ही है कि यस एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था। कौन सा? महाकुंभ मेला, ठीक है। तो महाकुंभ की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है जनवरी फरवरी इसी में ही ये हम लोग को शेड्यूल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इसी से रिलेटेड अगर हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी छोड़ी हुई यहाँ पे थी, तो एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इसी चीज़ के चलते जब ट्रैवलिंग बढ़ जाता है, ठीक है, तो अनुमान यहाँ पे रहता है कि इस प्रकार की कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दे। एंड नॉट ओनली बाय एयर की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, अब बाकी भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई कंपनीज रहेगी तो उसमें भी ये चीज़ें यूजुअली एक्सपेक्ट यहाँ पे की जाती है। और जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल तो इंडिगो ने यहाँ पे दिखाया है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ईपीएस, तो अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो कितने का ईपीएस नजर आ रहा है? 79.38 का ईपीएस नजर आ रहा है। लास्ट टाइम कितना था? 3 महीने पहले 63.38 और एक साल पहले 49.09। सो सेम चीज़, ईयरली अच्छी जंप है, क्वार्टरली भी अगर देखा गया तो अच्छी जंप हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम कह सकते हैं इंडिगो का परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो डिसेंट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इस बात को आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो दो और चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। मतलब पहले तो अगर हम लोग बात करें तो इंडिगो ने एक बात यहाँ पे इन्फॉर्म की है कि अब वो यूरोप से लेके यूके फ्लाइट्स भी 1 जुलाई से स्टार्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो लोगों की डिमांड थी कि हॉट मील ऑन बोर्ड उनको चाहिए, तो वो भी सर्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है भाई, जितना जो भी कस्टमर का डिमांड रहेगा वो तो फिलफिल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और जैसे उन्होंने कहा था कि ये अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस भी यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, इसी के ऊपर वर्क भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डोमेस्टिक लेवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इस वक्त कितना 8.5% के आसपास डोमेस्टिक एयर ट्रैवल की ग्रोथ देखने को मिले। वहीं पे इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो तो लीडर ही था पहले से ही, और अभी भी लीडर ही देखने को मिल रहा है। कितने के साथ? 64% के साथ मार्केट शेयर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को एयरलाइन सेगमेंट से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी व्हाट नेक्स्ट सेगमेंट में क्या करना है तो आपको पता ही है कि कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे कि इंडिगो, इस कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो तो इसका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, अभी बाजार में तो बहुत सारे प्लेयर है, बट लिस्टेड स्पेस में कौन है? स्पाइस जेट। तो उसके नंबर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रही है वो देखना पड़ेगा, वहाँ पे क्या ग्रोथ नजर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे वर्क यहाँ पे कर रही है। एंड बाकी अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ठीक है, तो बीच में हम लोगों ने देखा था कि प्रमोटर ने बड़ा स्टेक बेचा था। आप देख सकते हो पहले प्रमोटर 74% थे 2022 तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड देन राइट नाउ कितना नजर आ रहा है? 49%। तो प्रमोटर ने स्टेक बेचा है, क्या डरने की जरूरत है? अगर FISDS के पास स्टेक नहीं जाता है तो, बट आप देख सकते हैं FISDS के पास ही वो स्टेक पास ऑन होते हुए देखने को मिल चुका है। FIS 25, DS 20% के आसपास, जो कि आप पहले देख सकते हो ये कितना था? केवल 16 and 6 था, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी 49, 25, 20 एंड पब्लिक हम लोग को लेस देन 5% फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी चीज़ें थी जितना हो सके आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी ये नंबर मार्केट को अच्छे लगते हैं या नहीं, मतलब लगते नहीं लगते हैं, ठीक है, वो तो कल के दिन बाजार से ही रिएक्शन में हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग भी पूछते आ रहे सर नंबर अच्छे आते हैं तो भी नेक्स्ट दिन स्टॉक भागता नहीं, या फिर कभी बुरे आते हैं तो गिरना चाहिए तो कभी भाग जाता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों
जैसे ही कंपनी के नंबर आते हैं तो अलग अलग ब्रोकर्स जो रहते हैं, रेटिंग एजेंसीज होती है, ठीक है, उनके कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उनके रेटिंग सामने आ जाती है, उनके टारगेट सामने यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसको लेकर भी हम लोग को एक बड़ा रिएक्शन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो उसके ऊपर भी ध्यान रखना यहाँ पे पड़ता है। सो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।